सांवरिया सेठ। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर स्थित मंडफिया आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांवरिया जी की इन मूर्तियों का इतिहास कितना अद्भुत है। कहानी शुरू होती है साल 1840 में। उस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था और छापर के रहने वाले भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को एक सपना आया। सपने में भगवान ने उसे बताया कि बागुन भतसोड़ा के पास छापर की भूमि में 3 मूर्तियां दबी हुई हैं। जब उस जगह की खुदाई की गई तो सचमुच वहां से सांवले सलोने कृष्ण की 3 अति सुंदर मूर्तियां प्रकट हुईं। 1 बजे 2:30 बजे मूर्तियों का बंटवारा और स्थापना खुदाई के बाद इन तीनों मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। सबसे बड़ी मूर्ति को भतसोड़ा ले जाया गया, जहां आज सांवरिया जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। सबसे छोटी मूर्ति को विश्राम घाट छापर में स्थापित किया गया, जहां से मूर्तियां निकली थीं। और जो मध्यम आकार की मूर्ति थी उसे मंडफिया लाया गया। मंडफिया में उस समय सुखराम बाबा नाम के एक संत रहते थे, जिनकी देखरेख में इस मूर्ति की स्थापना की गई। यही मंदिर आज विश्व प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2:30 बजे 4 बजे सेठ की पदवी और जनश्रुतियां सांवरिया जी को सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भक्तों का अटूट विश्वास है। मेवाड़ और मालवा के व्यापारी सांवरिया जी को अपना बिजनेस पार्टनर, व्यापारिक साझेदार मानते हैं। लोग डालते हैं और उन्हें अपने व्यापार का असली मालिक मानते हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजाओं से लेकर आम जनता तक जब भी कोई विपत्ति आई, सांवरिया सेठ ने एक साहूकार की तरह सबकी मदद की। यही कारण है कि आज यहाँ करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और मंदिर का भंडार हमेशा भरा रहता है। 4 बजे 5:30 मंदिर की भव्यता और मान्यताएं। मंडफिया का ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। नक्काशीदार पत्थर और सोने की पॉलिश वाला ये दरबार किसी राजमहल से कम नहीं लगता। यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि अपनी अर्जी भी लगाते हैं। मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से सांवरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं तो आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती। यहाँ की 56 भोग और अमावस के मेले की रौनक देखने लायक होती है। दूर दूर से भक्त पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। 5:30-6 बजे निष्कर्ष अंत में यही कहूँगा कि सांवरिया सेठ केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। अगर आप भी जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो एक बार मंडफिया धाम जाकर सांवरिया सेठ के दर्शन जरूर करें। जय सांवरिया सेठ। परंपरा। सांवरिया सेठ के दरबार की सबसे अनोखी बात है यहाँ का दान पात्र। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है। मेवाड़ और मालवा के अफीम किसान हो या बड़े शहर के व्यापारी, वे अपनी फसल और व्यापार का एक हिस्सा सांवरिया सेठ के नाम निकालते हैं। लोग मानते हैं कि अगर वे ईमानदारी से अपना हिस्सा चढ़ाते हैं तो सांवरिया जी उनके व्यापार की रक्षा करते हैं और उसे दोगुना कर देते हैं। हर महीने जब भंडार खुलता है तो करोड़ों की नकदी, सोना और चांदी निकलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि भक्तों का विश्वास आज भी अटूट है। ये धन केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता बल्कि क्षेत्र के विकास, गौशालाओं और जनहित के कार्यों में भी लगाया जाता है। 7:30-9 बजे चमत्कार और भक्तों के अनुभव कहते हैं कि सांवरिया सेठ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां भक्तों ने अपनी विपत्ति में सेठ को याद किया और उनकी समस्या का समाधान चमत्कारिक रूप से हो गया। चाहे वो गंभीर बीमारी से मुक्ति हो या डूबते हुए व्यापार को सहारा देना, सांवरिया जी ने हमेशा अपने भक्तों की लाज रखी है। चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के गांवों में ऐसी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं जहां सांवरिया जी ने वेश बदलकर अपने भक्तों की मदद की है। यही कारण है कि यहाँ का हर भक्त गर्व से कहता है, मेरा तो सहारा सांवरिया सेठ हमारा। 9 बजे मंदिर की आधुनिक भव्यता और दर्शन लाभ। आज का मंडफिया धाम केवल एक छोटा मंदिर नहीं बल्कि एक भव्य महल जैसा स्वरूप ले चुका है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित सांवली सूरत वाली कृष्ण प्रतिमा के दर्शन मात्र से मन को असीम शांति मिलती है। मंदिर की नक्काशी, ऊंचे शिखर और रात के समय दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये धाम स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए विशाल धर्मशालाएं और भोजनशालाएं हैं, जो सांवरिया जी की कृपा से ही संचालित होती हैं। हर साल जलझूलनी एकादशी पर यहाँ जो मेला भरता है, उसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है और भगवान को पालकी में बिठाकर शाही स्नान के लिए ले जाया जाता है। वो दृश्य इतना भव्य होता है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मंडफिया का इतिहास हमें सिखाता है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। वे केवल एक मंदिर के देवता नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के परिवार के सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शक हैं और उनके सबसे बड़े संबल हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ से थक चुके हैं तो एक बार मेवाड़ की इस पवित्र भूमि पर कदम रखें। सांवरिया जी की मुस्कान आपकी सारी थकान और चिंताएं हर लेगी। बोलो सांवरिया सेठ की जय।
सफिया नरेश की जय। भक्तों के कष्टों को स्वयं हर लेते हैं। कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ विशेष 56 भोग का आयोजन करते हैं। यहाँ का प्रसाद, जिसे सुखड़ी और लड्डू के रूप में दिया जाता है, भक्तों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। जो एक बार यहाँ का प्रसाद पा लेता है, वो सांवरिया के प्रेम के रंग में रंग जाता है।